this is Kreemasha here from Prakritik Salon and welcome to our self-care group. I hope you all are doing extremely well and very positive. Start your day in the morning with positive affirmations to yourself, to the universe. I can guarantee you आपका पूरा दिन बहुत अच्छा और healthy जाएगा. And this is my first video अबाउट सेल्फ केयर. तो आज मैं बात करूँगी समर केयर. बाहर बहुत गर्मी है. देर आर सो मैनी टॉपिक्स टू कवर, जैसे कि क्लोथ्स हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, सनस्क्रीन हो गया, सनस्ट्रोक हो गया एंड सीजनल फ्रूट्स हो गए. पर आज मैं ब्रॉडली बात करूँगी सीजनल फ्रूट्स पे. क्या सीजनल फ्रूट्स इम्पॉर्टेंट होता है? यस, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. हम लोग सबको पता है, पर कितने जन ये ग्रुप में है जो ये फॉलो करते हैं? फॉलो करती हूँ बट कभी कभी रह जाता है. सो वी आर ऑन एंड ऑफ, वी आर नॉट फॉलोइंग. आवर ह्यूमन टेंडेंसी इज दैट वी आर नॉट एट ऑल कंसिस्टेंट इन एनीथिंग, राइट? टू बी कंसिस्टेंट इन योर सेल्फ केयर, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ आपको कंसिस्टेंट करने के लिए, अपने खुद की तरफ ध्यान देने के लिए. तो मैं आज बात करूँगी सीजनल फ्रूट्स पे. सीजनल फ्रूट्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वाई? हम लोग इंडियन लेडीज़ को ना बहुत डेफिशिएंसीज होता है, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन D. किस वजह से? बिकॉज हम लोग खुद का ध्यान नहीं रखते, बाकी सबका ध्यान रखते हैं घर में. राइट? एम आई राइट? येस, आई एम राइट. हम लोग खुद की तरफ भी ध्यान ही नहीं देते. तो सीजनल फ्रूट्स का मतलब है जो सीज़न में जो फ्रूट ग्रो होता है उसको रोज़ आपको कंज्यूम करना है. क्यों कंज्यूम करना है? उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है जो आप और मुझे भी पता है, बट हम लोग भूल जाते हैं. सीजनल फ्रूट्स खाने के 4 बेनिफिट्स है. फर्स्ट, उसका हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सीज़न अभी जैसे समर चल रहा है, अगर समर में जैसे बहुत सारे मेलन्स आते हैं, लाइक मस्क मेलन है, वाटरमेलन्स है, ग्रेप्स है और मैंगोज़ है, तो मैं ये सीज़न में कंज्यूम करूँगी. ये 2-3 महीने बाद में मैं पूरे साल भर भी नहीं खाऊंगी ना, तो उसमें जितना भी वो पर्टिकुलर फ्रूट में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फॉस्फोरस, जिंक, काफ़ी सारे ये सब चीज़ें होती है जो हम लोग को पूरे साल की मिल जाती है अगर हम ये 2-3 महीने कंटिन्यूसली रोज खाए तो. आजकल तो ट्रेंड हो गया है, सब फ्रूट सभी सीज़न में 365 डेज मिलते हैं. बट इज़ दैट प्योर? इज़ दैट नेचुरल? नो, नॉट एट ऑल. वो इंजेक्ट किया जाता है, वो केमिकली सोर्स से उसको प्रोड्यूस किया जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े. अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी तो मैंगो भी लाइक 365 डेज मिलते हैं, पर ये जो 2-3 महीने मिलते हैं ना, दैट इज़ अ प्योर फॉर्म जो ट्री में ग्रो हुआ, फुल्ली राइप्ड हुआ और हमारे तक आया, मार्केट में आया एंड हमने उसको कंज्यूम किया. उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू हम लोग को एकदम हाई लेवल पे मिलता है. उसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू हम लोग को कंप्लीट 100% मिलता है विदाउट एनी अडल्ट्रेशन. अगर बाकी के सीज़न में अगर आप मैंगो खाते हो, जैसे विंटर सीज़न हो गया, अभी तो सब कुछ मिलता है सब सीज़न में, जैसे मैंने बताया आपको, वो आइदर तो फ्रोज़न होता है या फिर वो ट्री में वो लोग ऐसा फ्लक्चुएशन करते हैं, जाके फ्रूट को इंजेक्ट कर दिया, उस पर वैक्स कोटिंग लगा दी, उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए, या फिर उसको एक्सरे रेडिएशन से उसको घुमा दिया, उसके रेडिएशन उसके अंदर घुमाते हैं ताकि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाए. बट उसमें वो न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 हो जाता है एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. वो उसमें बहुत सारे ऐसे जनरेट होता है जिससे आगे हम लोग को डिजीज़ भी हो सकती है. तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, जो सीज़न में जो ग्रो होता है फ्रूट, रोज़ एक फ्रूट खाओ. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2, इट विल टेस्ट बेटर. बेटर मतलब अगर सपोज ये सीज़न में मैंगो है तो ऑब्वियसली इट विल टेस्ट 100% नेचुरल एंड स्वीट, जो उसका ओरिजिनल टेस्ट होता है वो. बाकी के सीज़न में आओ खाओ मैंगो, आपको पसंद ही नहीं आएगा वो टेस्ट. आप सिर्फ वो टंग के लिए, वो ना बोलते हैं ना, एक जो चाहत है उसके लिए आप खाओगे कि मुझे सेटिस्फाई हो रहा है कि मैं मैंगो भी खा सकती हूँ बाकी दिन, बट यू विल नॉट गेट दैट न्यूट्रिशनल वैल्यू और उसका ओरिजिनल टेस्ट आपको नहीं मिलेगा. एंड नंबर 3 इज कॉस्ट इफेक्टिव. जो सीज़न में जो फ्रूट मिलता है वो सस्ता ही होता है, राइट? अभी मैंगो है तो मैंगो ये सीज़न में सस्ता ही मिलेगा. बाकी सीज़न में आप मैंगो देखें तो उसका प्राइस it will be 2 times, 3 times, 4 times depending upon the area and location which you live around, right?
एंड नंबर 4 इज़, हम लोग की ह्यूमन बॉडी ऐसे बनाई गई है और कुदरत भी हम लोग को ऐसे सपोर्ट करता है, इसीलिए वो वही सीज़न में ग्रो होता है जो हम लोग को बॉडी को जो सीज़न में जो चाहिए वो। जैसे हम लोग तिल विंटर सीजन में क्यों खाते हैं, बाकी के टाइम क्यों नहीं खाते, उसका भी एक रीज़न है ना। ऐसे ही जो सीज़न में जो फ्रूट ग्रो होता है हमारी बॉडी को वो नीड होती है और वो खाना बहुत ही आवश्यक है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, अगर ये सब चीज़ें सुन के आपको ऐसा लगता है आई एम राइट, आपका कितना भी डेफिशिएंसी हो विटामिन B12 पे, विटामिन D पे, यू अभी ये मार्च एंडिंग है राइट, मई एंडिंग, 2 मंथ्स अप्रैल और मई कंसिस्टेंटली हम लोग रोज़ एक सीजनल फ्रूट खाएंगे एंड देन वी कैन टेक अप अस एंड चैलेंज दिस 2 मंथ्स एंड देन एट द एंड ऑफ द मे हम लोग टेस्ट करेंगे कि हम लोग के बॉडी में जो डेफिशिएंसी थी वो बूस्टअप हुआ कि नहीं। अब चाहिए तो ब्लड रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट करवा लो, अभी आपकी जो जो डेफिशिएंसी है 2 महीने के बाद आप वो चेकअप करा लो। डेफिनेटली आई कैन गारंटी अगर रोज़ एक सीजनल फ्रूट खाने से अगर ये बॉडी में नेचुरली चेंज होता है तो वाई नॉट टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज। लेट्स एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड एवरी डे हैव 1 सीजनल फ्रूट। और एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट और एक उसका बेनिफिट है कि समर फ्रूट्स में ना बहुत सारा बीटा कैरोटीन होता है। वो क्या करता है बीटा कैरोटीन, वो अपने बॉडी में ऐसा एक लेयर बना देता है ताकि सन कितना भी हम पे हार्श हो वो एक लेयर बना देता है, एक प्रोटेक्ट करता है हम लोग को सन से, सन स्ट्रोक हो या फिर सन डैमेज हो, उससे हम लोग को वो प्रोटेक्ट करता है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव एवरी डे, जैसे हम लोग ब्रश करते हैं ना, वो कैसे अपना हैबिट है, ऐसे आप एक आदत डाल दो, मुझे रोज़ का एक सीजनल फ्रूट खाना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया थोड़े टाइम पहले कि जैसे अभी समर्स है तो जो भी जूसेस, क्यों आप ये सोचो कि समर में जैसे हम लोग को डिहाइड्रेशन हो जाता है, फ्रूट्स में वो ऑल्टरनेटिव है, फ्रूट्स में वो सब्सटीट्यूशन है कि हम लोग वो फ्रूट खाए, वो बहुत जूसी होते हैं तो बॉडी में वो डिहाइड्रेशन लेवल ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मस्क मेलन, इतना वाटर कंटेंट, वाटरमेलन कितना वाटर कंटेंट है उसमें, ग्रेप्स इट्स फुल ऑफ जूस एंड वाटर कंटेंट है। तो आप ये सोचो कि नेचर ने, कुदरत ने ऐसा बनाया है कि जो जहाँ पे कम हो रहा है उसको वो लेवल अप करता है। एंड कभी भी आप एक चीज़ समझ लो, आप ब्रेड खाओ, पाव खाओ, यू विल नॉट फील दैट एनर्जेटिक, आपको इतना लेजीनेस आएगा इफ़ यू हैव दैट चीज़ मेयोनीज का आदत है, अगर डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफ स्टाइल डेली बेसिस या ऑल्टरनेटिव डे पे। पर अगर मैं आपको चैलेंज देती हूँ, इफ़ यू एक्सेप्ट इट, आप रोज़ का एक फ्रूट खाओगे ना, आपका वो सब डिजीनेस, लेजीनेस, टायर्डनेस, वो सब चला जाएगा एंड यू विल बी एनर्जेटिक। वाई? बिकॉज इट हैज़ अ रीज़न। इट इज़ ऑल नेचुरली ग्रोन फ्रूट्स जो नेचर में अवेलेबल है एंड व्हेन यू एक्सेप्ट इट एंड व्हेन यू ईट इट विथ लव, नेचर ऑल्सो गिव, यूनिवर्स ऑल्सो सपोर्ट्स यू, सपोर्ट्स योर बॉडी, सपोर्ट्स योर माइंड, सपोर्ट्स योर सोल टू बी एनर्जेटिक एंड टू बी नेचुरल। अवर बॉडी, जितना आप नेचर की तरफ जाओगे ना उतना इट विल बी डिजीज़ फ्री। सो येस, कम ऑन, इट्स टाइम टू टेक अप अ चैलेंज, सीजनल फ्रूट चैलेंज। मे एंड को हम लोग बात करेंगे कि कितने जन ने ये फॉलो किया है और क्या क्या चेंजेस आए हैं। एंड येस, आई विल इंसिस्ट, ओनली ईट जो इंडिया में फ्रूट्स ग्रो होता है वो ही आप कंज्यूम करो। डोंट ईट इंटरनेशनल फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल कीवी इंडिया में ग्रो नहीं होता है, इट्स एन इंटरनेशनल फ्रूट। और फ्रूट्स की कितनी शेल्फ लाइफ होती है, मैक्सिमम आई कैन से इट इज़ अ 7 day शेल्फ लाइफ। तो अगर इंटरनेशनल है, उसको यहाँ तक आते आते ही 7 दिन तो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो फ्रूट कैसे बचेगा। उसमें वो लोग ऐसा रेडिएशन पास करते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, बट ट्रस्ट मी, इट विल नॉट हैव any nutritional value. The fruit will be dead, but you will just consume for the sake of consuming it and you will spend that extra penny because it's an international fruit.